यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना प्रॉफ़िट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने प्रॉफ़िट किया था निफ्टी 50 में। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट कब से इसी सपोर्ट का यहाँ बार-बार सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी और फिर 0.5 के लेवल बार-बार मार्केट यहाँ पे रुक रहा था, ठीक है? तो जब उसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर मेरा जो टारगेट है वो हिट हो गया। तो मैंने इस तरीके से निफ्टी 50 में प्रॉफ़िट किया, तो उम्मीद है कि आपने भी किया होगा। उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो आज मैं आपको क्या है कि निफ्टी 50 का एक ऐसा एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने अंत तक देख लिया तो आपको क्या है कि और कोई यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको चार्ट के बारे में ऐसी साइकोलॉजी बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि मार्केट बार-बार आपको चार्ट दिखा रहा है कि मैं इधर जाने वाला उधर जाने वाला हूँ, पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? पूरा डीपली मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? बस आपसे यही गुज़ारिश है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, तब क्या है कि आप ईज़िली समझ पाएँगे कि चार्ट को हम किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है? और किस तरीके से कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी कामकाज करेगा 3 सितंबर को, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको यहाँ शुरू से यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्टिंग में बताते हैं आपको कि मार्केट में क्या हो रहा था कि बार-बार यहाँ से देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनाने के बाद फिर मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पे मार्केट अपसाइड नहीं जा पाया और यहाँ से क्या है कि रिजेक्शन हमें देखने को मिला था बार-बार और बायर्स अपनी जो स्ट्रेंथ है वो खो रहे थे, ठीक है? यहाँ तक, पूरे यहाँ तक क्या है कि बायर्स अपनी स्ट्रेंथ खो रहे थे और सेलर्स यहाँ पे हावी होने की कोशिश कर रहे थे। पर इसी कैंडल में क्या है कि बायर्स पूरी तरीके से यहाँ पे हावी हो गए और यहाँ पे बैक टू बैक 4 कैंडल, हमें इतनी बड़ी 4 कैंडल बनते हुए दिखा। मार्केट ने क्या किया कि ये जो लेवल है ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ मार्केट अपसाइड चला गया, ठीक है? तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया, हम इसको यहाँ पर 1 कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर मार्केट क्या है कि अपसाइड जाने के बाद फिर यहाँ से जो बायर्स है वो अपने स्ट्रेंथ खो रहे थे, ठीक है? यहाँ पर बार-बार मतलब सेलर्स डाउन साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए यहाँ पर बायर्स अपनी पोटेंशियल लाना चाहते थे। फिर इसी कैंडल में क्या है कि बायर्स थोड़ा अप साइड ले जाने की कोशिश की। फिर से क्या है कि यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से साइड हो चुका है और यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाने के बाद अब बायर्स क्या है कि सेलर्स को लगा कि अब मार्केट अप साइड जाएगा ही जाएगा। पर उसी के नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे सेलर्स ने हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे सेल किया और मार्केट अच्छी खासी यहाँ पे गिर गया और यहाँ पे कुछ कंडीशन भी था, ठीक है? इसलिए मार्केट यहाँ पर गिरा। अगर हम आपको यहाँ पे दिखा दें तो 23 जुलाई था इसलिए, ठीक है? तो उसके बाद क्या है कि हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या हुआ कि जब मार्केट अपसाइड इतना बड़ा कैंडल बनाने के बाद अपसाइड गया, तो फिर से यहाँ पे क्या है कि बायर्स अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर अपसाइड नहीं ले जाने पाए और यहीं पे क्या है एक डोजी कैंडल और यहीं से हमें क्या है कि बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिला, ठीक है? यहाँ पे सेलिंग के बाद फिर यहाँ पे पूरी तरीके से रेंज में हो गया और मार्केट क्या है कि मतलब बायर्स अपसाइड ले जाने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं ले जा पाए। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे थे, ठीक है? फिर यहाँ पे बड़ी कैंडल के बाद क्लोजिंग के बाद मार्केट अपसाइड यहाँ पे चला गया और यहाँ पे अगर हम आपको दिखा दें तो कुछ दिनों से कम 5 पिछले वीक में और इस वीक में, ठीक है? यहाँ पे मार्केट क्या है कि पूरी तरीके से अगर देखें यहाँ पे तो अपसाइड ले जाने की कोशिश करें पर अपसाइड नहीं ले जा पा रहे हैं, ठीक है? और एक और हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि एफआई और डीआई का डेटा, तो यहाँ पे कुछ दिनों से क्या है कि एफआई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, ठीक है? हर तरफ से यहाँ पे खरीदारी हो रही है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 लाख, 2,000, 4,000 इस तरीके से हर तरीके से क्या है कि यहाँ बाइंग हो के जा रहे हैं, मतलब हर दिन क्या है कि खरीदारी हो रही है। फिर भी मार्केट क्या है कि अपसाइड नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि सभी के मन में ये बैठ गया है कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अब यहाँ से सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी। अगर मार्केट में सेलिंग आई भी तो ज़्यादा सेलिंग नहीं आएगी, थोड़ा-सा करेक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट क्या है कि इतना कंसोलिडेशन के बाद तुरंत यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट अपसाइड ही जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पे अपसाइड जाने के बाद अगर मार्केट में करेक्शन आता भी है तो यहाँ तक आएगा या यहाँ तक, ठीक है? इसके बाद क्या है कि फिर मार्केट यहीं से बाउंस बैक लेकर फिर से मार्केट जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे अगर डेटा मतलब डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे अपसाइड जाने की तैयारी में है, ठीक है? तो अब हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है कि किसी की बातों में नहीं आना है, जो आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं उसी पर आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या है कि यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं और किस तरीके से कामकाज करना है आपको कल 3 तारीख को, ठीक है? वो हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट कुछ दिनों से यहाँ पे साइडवेज चल रहा है और एफआई यहाँ पे बाइंग करके जा रहे हैं, फिर भी यहाँ पे मार्केट उतना अच्छा खासा यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर देखें तो मार्केट क्या है कि यहाँ पर साइडवेज था, गैप अप खुलने के बाद फिर डाउन साइड आएगा, फिर साइडवेज तरीके से यहाँ पे वर्क किया। तो अब हमें क्या है कि कल किस तरीके से कामकाज करना है। जब अगर हम मान लेते हैं कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होती है, ठीक है? इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर मार्केट वेट करिए इस लेवल पे आने का, यहाँ से बाउंस बैक लेगा या यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है? तो फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का। नहीं तो अगर इस लेवल को अगर डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद कोई प्रोजेक्शन बनाए तो फिर आप प्लान करिए डाउन साइड और फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक रहेगा और सेकंड टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हैं, ठीक है?
नहीं तो अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपनिंग हो रही इसी लेवल पे और इस ज़ोन के अंदर, तो फिर क्या है कि जैसे अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप प्लान कर सकते अपसाइड का, और ये फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा। अगर डाउन साइड ब्रेक करा ये लेवल, तो फिर प्लान कर सकते डाउन साइड का, और ये 25,200 का आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे क्या है कि हैवी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है। तो अगर इस लेवल पे आ रहा है तो यहाँ पे अगर कोई हैमर कैंडल बनाए या मार्केट यहाँ पे रुके उस रेंज का जिससे ब्रेकआउट हो, तो फिर आप प्लान करिए अपसाइड का, और ये जो हमारा लेवल रहेगा ये हमारे लिए क्या है कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, निफ्टी 50 में। और अगर मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इस लेवल पे, तो यहीं से क्या है कि हमें सेलिंग देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पर ये जो मंथली एक्सपायरी था, ठीक है। तो फिर आप प्लान करिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन बनाए, फिर आप प्लान करिए अपसाइड में। अगर डाउन साइड में अगर ये इसी लेवल के नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आप क्या कि प्लान करिएगा डाउन साइड का, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कि हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करना है। तो अगर बैंक निफ्टी में हम आपको दिखाए हैं, तो बैंक निफ्टी में मेरा कोई भी ट्रेड यहाँ पे बना ही नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेड किया ही नहीं और मुझे टाइम भी नहीं था। तो मैं निफ्टी 50 में क्या है कि एक ट्रेड लेने के बाद फिर उसके बाद वहीं से एग्जिट हो गया, ठीक है, मतलब फिर मैं मार्केट को नहीं देख रहा था। तो अगर निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड मिल गया होगा, ठीक है, इस लेवल पे। मार्केट कल का जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो मैंने मार्क किया था, तो इसी का क्या है कि रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट के बाद आपको अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल गया होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें कामकाज करना है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि अगर निफ्टी 50 में अगर फिर से इसी लेवल पे अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं मार्केट इसी लेवल फ्लैट ओपनिंग हो रही है, तो फिर आप क्या है कि इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करिए, ब्रेकडाउन का वेट करिए। जब यहीं से क्या है कि इस तरीके से ब्रेक करने के बाद फिर कोई प्रोजेक्शन बनाए, फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का। क्योंकि यहीं से क्या है कि मार्केट कंसिडर कर रहा है और यहीं से क्या है कि बाउंस बैक लिया फिर से और फिर से आज 3 बार हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चौथी बार आया, अगर ये ब्रेक किया, तो फिर कोई प्रोजेक्शन बनाए, फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का। अगर यहीं पे आने के बाद, ठीक है, फिर से अगर कोई रेंज बना रहे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक का, तो फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का। नहीं तो अगर मार्केट यहीं से खुलने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से अगर रिजेक्शन ले रहा है, तो फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का, ठीक है, यहीं से अगर रिजेक्शन ले रहा है फिर। नहीं तो अगर यहाँ पे जाने के बाद जब ये लेवल ब्रेक करे फिर इसे कोई प्रोजेक्शन बनाए, तो फिर आप प्लान करिएगा अपसाइड का। नहीं तो अगर यहीं पे रुकने के बाद जब ब्रेक करे, ठीक है, मतलब रेंज बनाने के बाद जो कोई उस जो रेंज है वो ब्रेक करे, तो फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का। और जो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा आज का जो क्लोजिंग है वो आपके लिए क्या है कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है इस लेवल पे 51,618 के लेवल पे, तो आप क्या करिए कि जब इस लेवल पे गैप अप ओपनिंग हो तो फिर यहाँ तक आने का वेट करिए। अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बना दे रहा है तो अच्छी बात है, फिर आप क्या कि अप साइड का यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। नहीं तो अगर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो कोई ऐसी तरीके से प्रोजेक्शन बनाए, तो फिर आप प्लान करिएगा डाउन साइड का। तो इस तरीके से दोस्तों क्या क्या निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कल 3 सितंबर को आप कामकाज कर सकते हो। और मैंने आपको यहाँ पे एफआई और डीआई भी डेटा दिखा दिया। जो आज का एफआई और डीआई डेटा है आपको शाम को क्या कि 6 या 7 बजे के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। स्टॉक एज या एनएससी की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और आपको मैंने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लेवल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में, ठीक है, किस तरीके से हमें कामकाज करना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और शाम को क्या कि आपको स्विंग स्टॉक देखने को मिलेगा, तो उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं स्विंग की स्टॉक वाली वीडियो में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।